हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एडिटोरियल वीडियो। तो आज का एडिटोरियल एज यूजुअल द हिंदू में से है और आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ट्रबल्स। ये जो आर्टिकल है टेस्टिंग ट्रबल्स, ये नीट एग्जाम के ऊपर है जो कि अभी जस्ट 3 मई को हुआ था और अभी वो कैंसलेशन हो गया है वो वाला एग्जाम। अब री टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, री एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो उसके बारे में है ये एडिटोरियल। इससे हम अच्छी अच्छी वोकैबलरी सीखेंगे, नई नई वोकैबलरी सीखेंगे। मैं आपको सिनोनिम्स भी साथ साथ में देती रहती हूँ। तो और साथ में हम ग्रामर भी करते हैं, रीडिंग भी आपकी बूस्ट होती है, राइटिंग कैसे करनी है, फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंसेस, सब कुछ हम इसमें साथ साथ में सीखते हैं। तो ओवरऑल एक इंग्लिश डोज की तरह काम करता है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेस्टिंग ट्रबल्स का क्या है? टेस्टिंग में परेशानी, यानी कि एग्जामिनेशन में परेशानी। ट्रबल मतलब होता है परेशानी, है ना। अच्छा, लीक्स एंड ब्रीचेस हैव डिस्ट्रॉयड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्रेडिबिलिटी। लीक्स का क्या मतलब होता है? लीक का मतलब आपको पता ही है। ब्रीचेस का मतलब होता है वॉयलेशन, यानी कि रूल्स का जो वॉयलेशन होता है, रूल्स को तोड़ना, ठीक है, ब्रेक करना, रूल्स ब्रेक होना, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन का ब्रेक होना, तोड़ना। हैव डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, डैमेज करना, ठीक है, तबाह करना जिसको हम बोलते हैं। एनिहिलेशन भी हम इसको बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्शन। एनिहिलेशन भी हम इसको बोलते हैं, मतलब सफाया कर देना, ठीक है, एनिहिलेट। और डैमेज भी हम इसको बोलते हैं, ओवरऑल तबाह करना, ठीक है। द नेशनल टेस्टिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब होता है? ट्रस्ट, ठीक है, विश्वास को, ठीक है, बिलीव को। अच्छा, लीक्स एंड ब्रीचेस ये जो है हमारा, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, यानी कि एज अ नाउन, एज अ फ्रेजल यूज हुआ है और एज अ, और ये क्या है फिर? सब्जेक्ट है, ये दोनों। तो लीक्स एंड ब्रीचेस, ब्रीचेस का मतलब वॉयलेशन, रूल्स को ब्रेक कर देना। हैव डिस्ट्रॉयड, क्या डिस्ट्रॉय कर दिया लीक्स एंड ब्रीचेस ने? एनटीए की जो क्रेडिबिलिटी है, उनका जो विश्वास है, ट्रस्ट है, उसको डैमेज कर दिया, उसको तबाह कर दिया है, ठीक है। हैव लग गया तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आ गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। वंस बिटन ट्वाइस शाय। अच्छा, ये जो है ना, ये हमारा है प्रोवर्ब, जिसको हम मुहावरा बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना। इसका मतलब ये है वंस बिटन ट्वाइस शाय, यानी कि जो जिसको पहले से ही चोट लगी होती है, मतलब जो पहले से ही उस स्थिति, जो क्रिटिकल स्थिति से गुजरा होता है, वो बाद में देखकर संभल के चलता है ना। तो इसका मतलब ये है। एक और इसका बड़ा अच्छा, एक और इसकी बड़ी अच्छी प्रोवर्ब है, वो भी देख लेते हैं हम साथ साथ में। अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ठीक है, अ बर्न चाइल्ड, अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, यानी कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यानी कि अगर आपको एक बार, आप किसी क्रिटिकल स्थिति से गुजर गए, या फिर आपको एक बार चोट आ गई, या फिर एक बार आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो बाद में आप उसको सोच समझ के वो चीजें, वो कदम उठाते हैं, है ना। तो दिस सेइंग श्योरली डज नॉट अप्लाई टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये जो सेइंग है, यानी कि जो प्रोवर्ब है, ये जो मुहावरा है, श्योरली का मतलब 100%। श्योरली कैसे यूज हुआ है? एडवर्ब की तरह। यहाँ पे डज नॉट कहां पे अप्लाई नहीं होता? एनटीए पे अप्लाई नहीं होता, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे ये अप्लाई नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। गिवन द नंबर ऑफ times that the agency has run into trouble in the conduct of common entrance exams, it would have been logical to expect those at the helm to have learned their lessons. अब देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, ब्रेक करके पढ़ेंगे, पहले यहां तक समझेंगे। गिवन द नंबर ऑफ टाइम्स, गिवन द नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या है? इतनी बार को देखते हुए, इतनी बार ये हुआ है, दिस इज द फ्रेज। गिवन द नंबर ऑफ टाइम्स मतलब इतनी बार ऐसा हुआ है, लीक हुआ है पेपर, या फिर इतनी प्रॉब्लम आई है इसमें, ये जो नीट का एग्जाम है, दैट द एजेंसी, ये जो एजेंसी है एनटीए वाली, हैज रन इनटू ट्रबल, इतनी बार इनको ट्रबल हुआ है, हैज रन इनटू ट्रबल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रन इनटू ट्रबल, इतनी बार इनको प्रॉब्लम हुई है, इतनी बार ये परेशानियों से गुजरे हैं। इन द कंडक्ट ऑफ कॉमन, क्या करवाने में? कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। इट वुड हैव बीन लॉजिकल टू एक्सपेक्ट दोज एट द हेल्म टू हैव लर्न देयर लेसन्स। अच्छा, इट वुड हैव बीन, पैसिव वॉइस है वुड हैव का, तो बीन आ गया। लॉजिकल, लॉजिकल होगा, रीजनेबल होगा। टू एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है उससे? कि दोज एट द हेल्म, हेल्म का मतलब होता है नेतृत्व करना, कमान जो संभाल, कमान संभालना, इसका हिंदी में कमान संभालने का मतलब होगा नेतृत्व करना।
और एक और बना लेंगे इसका लीडरशिप। ठीक है, जो अथॉरिटी होती है, जो नेतृत्व करते हैं इन चीजों का, उनको अभी तक ये लेसन समझ में नहीं आया। ठीक है, उन्होंने अभी तक लेसन ही नहीं लिया, उन्होंने कुछ समझा ही नहीं है। हेल्प टू हैव लर्न देयर लेसन्स। अभी भी मतलब इतनी बार तो हो चुका है ये, इतनी बार तो पेपर लीक हो चुके हैं, इतनी बार ये ट्रबल से गुजर चुका है, प्रॉब्लम से गुजर चुका है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स कराने में। इट वुड हैव बीन लॉजिकल। तो एक लॉजिकल सी चीज है, एक रीजनेबल चीज है कि ये एक्सपेक्ट किया जाए कि इनको अभी तक ये जो नेतृत्व करते थे या जो ये जो कंडक्ट कराते थे एग्जाम, इनको अभी तक ये तो समझ में आ जाना चाहिए था ना कि किस तरह से आपको हैंडल करना है। हाउएवर का यूज कैसे हुआ है, बट की तरह। पर दिस वीक्स कैंसिलेशन ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी अफेक्टिंग ओवर 22 लाख स्टूडेंट्स इन is a serious blow to the agency's reputation. However, this week, अब ये इस हफ्ते का जो कैंसिलेशन था, कैंसिलेशन नाउन हो गया। ठीक है, TION हो गया, नाउन हो गया, ऑफ द नेशनल, किसका, नेशनल एलिजिबिलिटी इसका। ठीक है, अफेक्टिंग, ये पूरा का पूरा दिस वीक से लेके यूजी तक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ठीक है, यहां तक ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। अगर ग्रामर पैटर्न देखें तो अफेक्टिंग कितने लोगों को अफेक्ट कर रहा है, 22 लाख स्टूडेंट से ऊपर, ओवर आ गया तो ऊपर हो गया। ठीक है, इज अ सीरियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट ब्लो है। ब्लो मतलब हिट है। ठीक है, एक्सप्लोजन हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में प्रहार। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, ब्लो को प्रहार है। ठीक है, एक ब्लो है यानी कि एक हिट है टू द एजेंसीज रेपुटेशन। किसकी रेपुटेशन पे, एनटीए की जो रेपुटेशन है उसके ऊपर। द एनटीए ऑन May 12, 2026, अब जो एनटीए है 12 मई को 2026 को इन्होंने अनाउंस किया, डिक्लेयर किया, घोषित किया। ठीक है, ईडी आ गया, पास्ट पार्टिसिपल है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, द एनटीए अनाउंस्ड, द एनटीए ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, या फिर हम इसको नाउन बोल सकते हैं। अनाउंस्ड द, क्या इसने अनाउंस किया, द कैंसिलेशन, किस चीज का कैंसिलेशन अनाउंस किया, ऑफ द एग्जाम, कौन से एग्जाम का, जो 3 मई को हुआ था, हेल्ड कब हुआ था, 3 मई को, अमिड, किसके बीच में, अमिड मतलब इन द मिडस्ट ऑफ, किस, अमिड मतलब के बीच में, एलिगेशन, किस चीज की एलिगेशन, ऑफ पेपर लीक की, मतलब ये वाली जो एलिगेशंस लगी थी पेपर लीक की, इसकी वजह से उन्होंने 12 मई को इसका एग्जाम का कैंसिलेशन को अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, घोषित कर दिया। एज द गवर्नमेंट टास्क्ड द सीबीआई, अब गवर्नमेंट ने ये टास्क किसको दिया, ये काम किसको दिया, द सीबीआई को दिया, विद कैरिंग, क्या कैरिंग आउट। अच्छा, कैरिंग आउट इज अ फ्रेज। ठीक है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई कैरी आउट ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूं, ओवरऑल निभाना। ठीक है, ये टास्क किसको दिया गया, सिंपल पास्ट टेंस है, ईडी आ गया, एज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, सब्जेक्ट हो गया। द सीबीआई किसको दिया, कैरिंग आउट सीबीआई को दिया, क्या उठाने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या है, स्पष्ट, साफ सुथरी, व्यापक। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरी की पूरी, व्यापक तरीके से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। द डिसीजन फॉलोड इन्वेस्टिगेशंस रिवीलिंग दैट अ गेस्ट पेपर, अ कलेक्शन ऑफ प्रिडिक्टेड हाई इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस created to help students prepare matched numerous questions in chemistry and biology। अच्छा, अब क्या है, ये जो डिसीजन है, मतलब ये जो डिसीजन लिया गया कैंसिलेशन का, देन गवर्नमेंट ने उसको क्या बोलते हैं, सीबीआई को दे दिया, ये थमा दिया कि भाई अब तुम इसकी इंक्वायरी करो। तो ये जो डिसीजन है ये किस चीज को फॉलो करता है, इन्वेस्टिगेशंस रिवीलिंग द गेस्ट पेपर। ये जो इन्वेस्टिगेशंस है ये रिवील करती है उस गेस्ट पेपर को, यानी कि जैसे कि हम मॉक टेस्ट लेते हैं या फिर कुछ हम टेस्ट पेपर करते हैं ना अपने एग्जाम की जब तैयारी करते हैं उसके लिए। अ कलेक्शन ऑफ प्रिडिक्टेड मतलब पहले से ही कुछ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे होते हैं कि भैया ये तो एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। तो उनका जो कलेक्शन है प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस का, हाई इंपॉर्टेंस और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्रिएटेड, क्या किए जाते हैं, हेल्प मतलब तैयार किए जाते हैं, तैयार किए गए थे। सिंपल पास्ट टेंस हो गया, क्रिएटेड, अ कलेक्शन ऑफ प्रिडिक्टेड, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। टू हेल्प, किसको हेल्प करने के लिए,
स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। अच्छा, जब हमारे एक सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ आती हैं तो हम क्या करते हैं, जो मेन वर्ब को आपको देखना है कि मेन वर्ब कौन सी है, तो मेन वर्ब आपने पहले लगा देनी है, फिर जो दूसरी वर्ब है उसको आपने टू के साथ लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है क्रिएटेड टू हेल्प, तो दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज सेकेंड वर्ब ऑफ द सेम सेंटेंस। स्टूडेंट्स प्रिपेयर मतलब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं उनके लिए। मैच्ड, इसने क्या मैच किया, न्यूमरस क्वेश्चंस, यानी कि बहुत सारे, न्यूमरस यानी कि अनकाउंटेबल, बहुत सारे, नंबरलेस क्वेश्चंस को इसने मैच किया इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ठीक है। वो जो गैस पेपर था यानी कि जो लीक हुआ था उसमें कई सारे क्वेश्चंस मैच हो रहे थे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। मीडिया रिपोर्ट सेड दैट, मीडिया की रिपोर्ट बताती है, सेड दैट हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस है, यानी कि इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस है। इन्होंने बताया दिस मटेरियल हैड रीच्ड, ये जो मटेरियल है वो एग्जाम गैस पेपर का, वो कहां, कोचिंग हब्स में, कोचिंग हब्स इन राजस्थान देन नियरली अ मंथ अहेड, मतलब एक महीने से पहले ही राजस्थान पहुंच गया था कोचिंग हब्स में। एंड हैड बीन सोल्ड टू एस्पायरेंट्स फॉर ह्यूज सम्स, और मतलब बहुत ही बड़ी तादाद में एस्पायरेंट्स को बेच दिया गया, ठीक है। हैड बीन सोल्ड, बेचा जा रहा था, ठीक है। बेचा, हैड बीन आ गया और सोल्ड आ गया तो बेचा जा रहा था। दिस लेड टू इन्वेस्टिगेशंस, अब इसने किसको जन्म दिया, किसको लीड किया, लीड की सेकंड फॉर्म आई है दिस लेड, किस चीज को लेड किया, इन्वेस्टिगेशंस को, किसके द्वारा, बाय द राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एंड 15 पीपल वर अरेस्ट। अब इसके द्वारा क्या हुआ कि एक इन्वेस्टिगेशन की गई, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, बाय द राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस, इनके द्वारा की गई और 15 पीपल उसमें अरेस्ट किए गए थे। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है ये, पीपल वर अरेस्टेड, ओके। ईडी आ गया और यहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। इन द फेस ऑफ सच ऑब्वियस फ्रॉड, अच्छा इन द फेस ऑफ का क्या हो जाएगा, उनके मुंह पर, या फिर इन कन्फ्रंटेशन लगाएंगे हम इसको, ठीक है। किसने कन्फ्रंट किया, इन सच ऑब्वियस फ्रॉड, ये जो क्लीन एंड क्लियर, ऑब्वियस का यहां पे है क्लियर फ्रॉड, ठीक है। साफ फ्रॉड का यानी कि धोखाधड़ी, ठीक है, अच्छा खासी धोखाधड़ी दिख रही है। The NTA maintained, अब NTA ने क्या मेंटेन किया, the line that the decision to cancel the exam was taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests। अच्छा, in the face of such obvious fraud, मतलब इसको कन्फ्रंट करके, इसको देखकर, ठीक है, NTA ने मेंटेन किया। द एनटीए सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, मेंटेन यानी कि वर्ब हो गई, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। द लाइन दैट द डिसीजन, द मेंटेन द लाइन, किस लाइन को, दैट द डिसीजन, कौन से डिसीजन को मेंटेन किया, एग्जाम को कैंसिल करने का, ठीक है। टू कैंसिल द एग्जाम वॉज टेकन, ठीक है, एग्जाम को कैंसिल करने का जो डिसीजन है वो लिया गया। दैट द डिसीजन टू कैंसिल द एग्जाम वॉज टेकन, ये सारा का सारा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस में जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वहीं पे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का। वॉज टेकन आ गया, पैसिव वॉइस होगी सिंपल पास्ट टेंस की। इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, किसके हित में, इंटरेस्ट का मतलब यहां पे हो जाएगा किसके हित में, विद्यार्थियों के हित में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ यानी कि उनके बेनिफिट में, ठीक है, उनके एडवांटेज में, बेनिफिट ऑफ, इंटरेस्ट ऑफ का मतलब बेनिफिट ऑफ, उनके इंटरेस्ट में, उनके हित में। इन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रस्ट, अपने ट्रस्ट को यानी कि अपने ट्रस्ट को, अपने विश्वास को बनाए रखते हुए और पहचानते हुए। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना, आइडेंटिफिकेशन करना, किसको, अपने ट्रस्ट को, अपने बिलीफ को, अपने विश्वास को, ऑन विच द नेशनल, किसके उस पर, नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम जिस पे रेस्ट करता है, मतलब जहां पे इसका स्ट्रक्चर बना है नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम का, इस व्यवस्था का, उस पे ट्रस्ट करते हुए और स्टूडेंट्स के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कैंसिलेशन का डिसीजन लिया, ठीक है। द क्वेश्चन दो का यहाँ पे मतलब है यद्यपि, ठीक है, ऑल दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ एक तरह से यूज होता है, ठीक है। तो द क्वेश्चन दो, यद्यपि जो क्वेश्चन है इज, क्या है क्वेश्चन, डज द एंटी स्टिल एंजॉय दैट ट्रस्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है, द क्वेश्चन राइजेज, क्या क्वेश्चन उठता है कि डज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये उठता है कि एनटीए अभी भी लोगों को उस पर ट्रस्ट है, ठीक है। नीट हैज बीन डॉज्ड बाय कंट्रोवर्सी राइट फ्रॉम द स्टार्ट।
ये हमारा पैसिव वॉइस है और सेंटेंस है और टेंस है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट वाला। ठीक है, हैज बीन आ गया, डॉज्ड आ गया। अच्छा, डॉज्ड का मतलब होता है डिटरमाइन करना, प्रिजर्वेरेंस जिसको हम बोलते हैं, टेनेशियस। अच्छा, इसके काफी सारे मैं आपको वर्ड दे सकती हूँ। तो एक है हमारा टेनेशियस। टेनेशियस मतलब होता है अ पर्सन, मतलब वो इंसान जो कि लगातार कोशिश करता रहता है और बहुत दृढ़ विश्वास के साथ करता है, ठीक है, अपने गोल को पाने के लिए। ठीक है, डिटरमाइंड जिसको हम बोलते हैं, डिटरमाइंड, फर्म डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड और परसिस्टेंट रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वो होता है। प्रिजर्वेरेंस, प्रिजर्वेरेंस भी इसी के लिए एक वर्ड है। ठीक है, ये 4 वर्ड होते हैं। अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना, चाहे कितनी ही कठिनाइयां आए, डिटरमाइन होके दृढ़ विश्वास के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना। टेनेशियस, डिटरमाइंड, परसिस्टेंट, प्रिजर्वेरेंस। ठीक है, एक कंटिन्यूटी रखना और लगातार हार्ड वर्क करते रहना अपने सपने को पाने के लिए। ये सारे वर्ड उसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो नीट हैज बीन डॉज्ड बाय कंट्रोवर्सी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब शुरू से ही, राइट फ्रॉम द स्टार्ट मतलब शुरू से ही, जब ये हुआ था शुरू ये पेपर, तभी से मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, घिरा हुआ रहा है विद सेवरल स्टेट्स अपोजिंग द फॉर्मेट। विद सेवरल स्टेट्स मतलब बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों के अपोजिंग द फॉर्मेट, कि बहुत सारे जो स्टेट है वो उसको अपोज भी करते हैं इस फॉर्मेट को, उसके बावजूद भी। बट इवन, पर क्या है, इवन आफ्टर इट, बट इसके बावजूद भी, इवन आफ्टर इट का हम ऐसे, मतलब इवन आफ्टर इट ना लगाओ तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, और डिस्पाइट इट। ठीक है, के बावजूद, ओवरऑल इसका मतलब है, बट इवन आफ्टर, के बावजूद इट वॉज रोल्ड आउट। अच्छा, रोल्ड आउट क्या है? ये रोल्ड आउट है हमारा फ्रेजल वर्ब। ठीक है, रोल्ड आउट क्या है? फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट। फ्रेजल वर्ब है ये, टू स्टार्ट और टू लॉन्च, शुरू करना। ठीक है, शुरुआत करना किसी चीज की, टू इंट्रोड्यूस करना। बट इवन आफ्टर इट वॉज रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री, मतलब इसके बावजूद भी पूरी कंट्री में इसको लॉन्च किया गया, पूरी कंट्री में इसको स्टार्ट किया गया। द एनटीए एज द एजेंसी, NTA को as an agency conducting the exam has suffered several dents to its credibility with various charges and controversies coming up with depressing regularity. As the NTA को as the agency इसको रोल आउट किया गया पूरे देश में, जो किस चीज का, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, has suffered, बहुत टाइम, बहुत मतलब several dents, dents मतलब बहुत सारी चोटों से, थोड़ा सा भी हमारी कार हिट हो जाए तो उसमें डेंट पड़ जाता है, तो वही मतलब है इसका। डेंट यहाँ पे फिगरेटिवली यूज हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस। ठीक है, सेटबैक, तो हैज सफर्ड सेवरल सेटबैक्स और इम्पैक्ट, डेंट्स का मतलब सेटबैक्स, इम्पैक्ट टू इट्स क्रेडिबिलिटी, मतलब इसकी जो विश्वसनीयता पे काफी सारे डेंट पड़े हुए हैं, काफी सारे इम्पैक्ट आए हुए हैं, सेटबैक्स आए हुए हैं। विद वेरियस चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस के साथ, और कंट्रोवर्सीज, और जो कंट्रोवर्सीज यानी कि डिबेट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद, कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद होते ही रहते हैं। विद वेरियस कमिंग अप विद डिप्रेसिंग रेगुलरिटी, डिप्रेसिंग मतलब सैड करने वाला, ठीक है, डिस्करेज करने वाला। डिप्रेसिंग का यहाँ पे हम यूज कर लेंगे एज अ डिस्करेज करने वाला, निराशाजनक जिसको हम बोल सकते हैं, डिस्करेजिंग, डिप्रेस का यानी कि डिस्करेजिंग, और निराशाजनक, ठीक है, ग्लूमी, सैड करने वाला। कंट्रोवर्सीज कमिंग अप विद डिप्रेसिंग रेगुलरिटी, मतलब ये जो डिस्करेजिंग रेगुलरिटी थी, कंटिन्यूटी थी, ये लगातार आती रही। दिस इंक्लूड्स द 2019, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पूरा का पूरा कब कब इन्होंने कौन कौन से वो हुए थे इसमें स्कैम। तो दिस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? 2019 को, यानी कि 2019 में इम्पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है मास्करेड। अब मास्करेड का मतलब क्या होता है कि मतलब आप किसी मास्क लगा लेना, ठीक है, मास्करेड का क्या मतलब होता है? मास्क लगा के कोई गलत काम करना, ठीक है, मतलब आप कुछ और बन के कुछ और कर रहे हैं। 2019 impersonation scam in Tamil Nadu where students use proxies। अब proxies का क्या मतलब होता है? proxies का मतलब होता है to act on behalf of someone, मतलब किसी के बदले का पेपर देना, ठीक है, किसी के बदले का पेपर देना, to act behalf, to act behalf of someone else, ठीक है, someone else। प्रॉक्सीज मतलब किसी दूसरे के जगह पे काम करना। ओवरऑल प्रॉक्सी का मतलब है किसी दूसरे की जगह पे काम करना। इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है, मतलब धोखाधड़ी करना, आप कुछ और, मतलब किसी और, कोई और बन के, ठीक है, कोई और बन के किसी और के भेस पे आके आपने
धोखाधड़ी करी इस तरह से, ठीक है। इम्पर्सोनेशन स्कैम इन तमिलनाडु, जब तमिलनाडु में 2019 में प्रॉक्सीज मतलब वेयर स्टूडेंट्स यूज प्रॉक्सीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रॉक्सीज यूज करी थी अपना एग्जाम करवाने के लिए, मतलब दूसरे स्टूडेंट्स को लाए थे जो उनके बिहाफ में पेपर दे रहे थे, ठीक है। 2022 में कंट्रोवर्सी ऑफ फ्रिस्किंग गर्ल एग्जामिनीज इन केरला एंड द 2024 पेपर लीक एंड ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी। अब 2019 में ये हुआ था कि दूसरे लोगों ने पेपर दिए थे बिहाफ में, ठीक है। और 2022 में क्या हुआ कि फ्रिस्किंग मतलब होते चेकिंग करना, जब एग्जाम के अंदर जाते हैं हम तो चेकिंग होती है ना हमारी कि कुछ है तो नहीं पर्ची वर्ची चिट्स वगैरह, तो उसी का, तो फ्रिस्किंग गर्ल एग्जामिनीज इन केरला, मतलब एक कंट्रोवर्सी ये भी हुई थी जहां पे कि जांच पड़ताल की गई थी गर्ल्स की, और यही एक बहुत बड़ा वो बन गया था, कंट्रोवर्सी बन गई थी। और 2024 में पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स की कंट्रोवर्सी भी आई थी, ठीक है। तो इन सब मुसीबतों से ये गुजरा है पर अभी भी प्रेजर्वेरेंस मेंटेन करता है। द के राधाकृष्णन कमिटी, अब ये जो कमिटी है विच वॉज constituted to recommend reforms in the examination process, recommended a restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus। बहुत बड़ा सेंटेंस है, अब तोड़ के पढ़ेंगे। द के राधाकृष्णन कमेटी, ये कमेटी का नाम है विच वॉज, ये फॉर्म की गई, कंस्टिट्यूटेड मतलब फॉर्म की गई, बनाई गई, ठीक है, फॉर्म की गई, बनाई गई, सुनिश्चित की गई, क्या रिकमेंड करने के लिए, क्या सजेस्ट करने के लिए, नए रिफॉर्म्स, नई चीजें, नए रिप्रेजेंटेशन, नए नॉर्म्स लगाने के लिए इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन के प्रोसेस में नए जो सजेशंस दिए जाने थे, रिफॉर्म्स दिए जाने थे, नॉर्म्स लाए जाने थे, उसके लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। रेकमेंडेड, ये क्या रेकमेंडेड करती थी, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एनटीए, एनटीए को फिर से रिस्टैब्लिश करने के लिए। रेकमेंडेड मतलब क्या होता है, सजेस्ट करना, रिस्ट्रक्चर का मतलब होता है फिर से बनाना एनटीए को, ठीक है। एंड क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस, और क्या करना था, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस, एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बनाना था। इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस मतलब कनेक्शंस बनाना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेट करना किसके साथ, विद स्टेट, स्टेट्स के साथ और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ। इन ऑर्डर टू, किसके लिए, अब इन ऑर्डर टू हम एज अ फॉर की तरह यूज करते हैं, ठीक है, फॉर की तरह। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इसका मतलब इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, ओके। फॉर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, अ सिक्योर टेस्ट, एक सिक्योर मतलब एक सुरक्षित टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपार्टिस, अपार्टिस का क्या, अपार्टिस का मतलब होता है स्ट्रक्चर और सिस्टम, ठीक है, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप इसको, स्ट्रक्चर, व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं हिंदी में व्यवस्था। अपार्टिस का मतलब व्यवस्था, स्ट्रक्चर और सिस्टम, ओके। तो अब क्या क्या राधाकृष्ण कमेटी को ये करने के लिए बनाया गया कि मतलब किसके बीच में, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के बीच में एक सुरक्षित एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो, ओके, एग्जाम के लिए, अमंग अदर्स। और इसी के बीच में इट ऑल्सो मेड रिकमेंडेशन, इसने और भी रिकमेंडेशंस की, और भी सजेशंस दिया। सिंपल पास्ट टेंस है, मेड आ गया। फॉर मल्टी स्टेज टेस्टिंग, मल्टी स्टेज मतलब बहुत सारे, मतलब मल्टी स्टेज बहुत बार टेस्टिंग की जाएगी। हाइब्रिड यूज, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर ऑफ, फ्यूजन ऑफ, यूज ऑफ पेपर्स मतलब बहुत सारे पेपर्स का मिक्सचर, एंड कंप्यूटर्स इसका भी, एंड अ सीरीज ऑफ, और एक सीरीज मेजर करने के लिए, मतलब इसको देखने के लिए, इसको सुपरवाइज करने के लिए, टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, प्रिवेंट मतलब टू एस्केप, इससे बचाने के लिए, टू ब्रिचेस, किससे बचाने के लिए, ब्रिचेस से, यानी कि वॉयलेशन से बचाने के लिए, ठीक है, जो रूल्स ब्रेक करते हैं उससे बचाने के लिए। और मैल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, करप्शन से बचाने के लिए। और जो ये फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड और धोखाधड़ी, मैल प्रैक्टिसेस मतलब होता है धोखाधड़ी, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं करप्शन, रॉन्ग डूइंग, फ्रॉड और मिसकंडक्ट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड इसके लिए, मैल प्रैक्टिसेस के लिए हो गए। इट वुड बी अ क्राइम टू अलाउ, ये इट वुड बी अ क्राइम टू अलाउ द एनटीए टू कंटिन्यू विद इट्स inept conduct of common entrance exam, impacting the future of several lakhs of students. It would be a crime, ये crime होगा। अब यहाँ पे हम सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं
और हम इसको निश्चित नहीं है इस चीज में, इसलिए हमने यहाँ पे वुड लगाया है। अगर आप निश्चित होते तो हम यहाँ पे विल लगाते। इट वुड बी अ क्राइम, ये क्राइम होगा क्या अलाउ, टू अलाउ एंड द एनटीए, एनटीए को क्या अलाउ करने के लिए, टू कंटिन्यू विद इट्स इनएप्ट। इनएप्ट मतलब है यहाँ पे, इनएप्ट का क्या मतलब होता है, इनएप्ट का मतलब होता है अयोग्यता, ठीक है, अयोग्यता, नॉट स्किल्ड, और हम इसको बोल सकते हैं नॉट एबल टू डू, अनेबल, ठीक है, अनेबल बोल लो, इनएप्ट मतलब अनेबल, ठीक है। कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, अब इट वुड बी अ क्राइम, ये एक क्राइम, इट वुड बी अ क्राइम, ये क्राइम होगा टू अलाउ द एंटी को अलाउ करने का, कि वो इतनी अयोग्यता और इतनी इनएबिलिटी दिखाते हैं एग्जाम को, एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। इम्पैक्टिंग मतलब इन्फ्लुएंस करते हुए, प्रभाव डालते हुए, द फ्यूचर ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। नीट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मेजर टू ब्रिंग इन टू प्ले अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर मेडिकल एडमिशंस। अब नीट का जो निर्माण किया गया था, कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, एज अ मेजर ऑफ टू ब्रिंग इन टू प्ले अ सिंगल, किस चीज के लिए किया गया था, कि स्टैंडर्ड प्रतिबिंब की तरह से, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है साफ सुथरा, क्लीन एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, फॉर मेडिकल एडमिशंस के लिए, मतलब मेडिकल एडमिशंस में एक ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्ड प्रक्रिया के लिए नीट का एग्जाम हमने लाए थे, मतलब ये लोग लाए थे नीट का एग्जाम। बट द ट्रांसपेरेंसी दैट इट हैज सो फार शोन इज ऑफ एन एंटायरली डिफरेंट काइंड, लीक्स एंड ब्रीचेस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेसी, ठीक है, प्राइवेसी, गोपनीयता हम जिसको बोलते हैं। बट द ट्रांसपेरेंसी, पर ये जो ट्रांसपेरेंसी है, दैट इट हैज सो फार शोन, मतलब ये बहुत ही हैज सो फार शोन इज ऑफ एन एंटायरली डिफरेंट काइंड, मतलब अलग ही तरीके से ये दिखाई गई है, अलग ही तरीके से इसने परफॉर्म करा है ट्रांसपेरेंसी ने, जहां पे क्या है कि सीक्रेसी और प्राइवेसी कुछ नहीं है, ये सारी तोड़ दी गई है, लीक्स एंड ब्रीचेस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या है, सीक्रेसी, प्राइवेसी और गोपनीयता को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़फोड़ दिया गया है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक कर दिया गया है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope this video will be helpful for you. If you like the video, comment, share and subscribe the channel, and please share your feedback. Thanks for watching.